आरपीएन सिंह की चुनौती पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राजमहल पर जमीनी नेता भारी पड़ेगा। इसमें जमीनी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को कह रहे हैं और राजमहल का संबोधन आरपीएन सिंह के लिए है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें, आरपीएन सिंह को कुशीनगर के इलाके में राजा साहब या कुंवर साहब का संबोधन दिया जाता है। आरपीएन सिंह यहां 1996 से 2009 तक विधायक रहे हैं। 2009 में सांसद बने हैं। उसके बाद केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं। इसके अलावा उनके पिताजी भी इंदिरा सरकार में देश के रक्षा मंत्री रहे थे। और वर्तमान में आरपीएन सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। लेकिन कल उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद बात ये चलने लगी और समीकरण यही बैठाया जाने लगा कि जो सोच करके स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में गए थे कि कुशीनगर के आसपास की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करवाएंगे, वो अपने साथ ओबीसी वोटर वर्ग को लेकर के जाएंगे, भाजपा का नुकसान होगा। लेकिन अब समीकरण बदलने का दावा किया जा रहा है। यह लिखा जा रहा है कि आरपीएन सिंह भी उसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग की एक जाति से आते हैं और उनकी कुर्मी वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है कुशीनगर के आसपास के इलाके में। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा इसके इतर है। वो कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह राजमहल वाले हैं, हम जमीन के नेता हैं। और इस दावे पर हम आज बात करेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है, कितना दम है और क्या सच में ऐसा कोई असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। फिलहाल की तस्वीर यही है कि बीजेपी आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार सकती है। इसके पहले भी आरपीएन सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा के चुनाव में हरा चुके हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर के एक निजी चैनल से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बातचीत की। उसमें उन्होंने कुर्मी नेता आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि जमीनी नेता फिर से राजमहल पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा, आरपीएन तो राजा साहब हैं, राजमहलों में रहने वाले हैं, राजमहल के लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, लिहाजा ये लड़ाई जमीनी नेता बनाम राजमहल की होगी। उन्होंने कहा कि पहले के विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने ऐसा ही नतीजा दिया है और राजमहल को नकारा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 4 साल 11 महीने मंत्री रहने को लेकर के भी उनसे सवाल पूछा गया। ये सवाल लंबे वक्त से पूछा जा रहा है। जब से मौर्य भाजपा छोड़कर सपा में गए हैं तो उनके विरोधी यही तर्क दे रहे हैं कि 4 साल 11 महीने इनको जनहित की बात नहीं याद आई, पिछड़े लोगों की हित की बात नहीं याद आई, भाजपा सरकार की कमियां नहीं याद आई। लेकिन अब इनको याद आ रहा है। तो उनसे सवाल पूछा गया कि कोरोना काल की गड़बड़ियों का मुद्दा उन्होंने पिछले 4 साल 11 महीनों में क्यों नहीं उठाया। तो इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव के मुद्दे को घुमाने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, किसान विरोधी बीजेपी के चेहरे पर होगा, उनके खिलाफ होगा। छुट्टा जानवरों के आतंक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव होगा। इसके बाद उनसे सवाल वही आया कि आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने से क्या कुछ आपके ऊपर असर पड़ेगा। इस पर मौर्य ने कहा कि अगर वो कांग्रेस में ही रहते तो उनकी ज्यादा अहमियत होती। बीजेपी में पिछड़ा वर्ग की कोई पूछ नहीं है। यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मौर्य जी। उन्होंने कहा कि आरपीएन सिंह राजा साहब हैं, उनका दरबार लगता है जहां उनकी बिना इजाजत के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि लोगों ने काम देखा है हमारा, कोरोना काल में हमारी सेवा देखी है। पडरौना से चुनाव लड़ने पर जब सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव तय करेंगे, लेकिन लगभग संभावना है कि मौर्य जी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य से एक चीज और पूछी गई, तब उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मैंने रायबरेली में जाकर के बसपा का खाता खोला था, पडरौना में पार्टी का खाता खोला था, बदायूं में भी भाजपा का करीब 30 साल बाद जाकर खाता खोला था। बदायूं में आपको बताएं, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। धर्मेंद्र यादव वहां से 2 बार के सांसद रहे हैं। उसके बाद पिछले चुनाव में संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हराया था। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला या विधानसभा उनके लिए अपरिचित नहीं है। और बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य यही कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, लेकिन मंत्री रहते कांग्रेस वहां से विधानसभा चुनाव हारी है, उनकी मां भी चुनाव हारी हैं और जमानत जब्त हो गई है। कुल मिलाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह को एक बड़ा कद्दावर दमदार नेता होने से नकार रहे हैं। आंकड़े भले ही कुछ कहते हो, लेकिन वो कांग्रेस के वक्त में था। एक वक्त था कांग्रेस का जब उनके नेता कद्दावर हुआ करते थे, जब चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। 2 लोकसभा चुनाव आरपीएन सिंह हार चुके हैं उसी इलाके से जहां से वो कभी सांसद बने थे, जहां से वो लगातार तकरीबन 12 साल विधायक रहे थे, उसी जगह से वो चुनाव हार चुके हैं। तो जिसके बाद एक सवाल बनता है कि क्या तस्वीर आगे होगी। भारतीय जनता पार्टी जिन उम्मीदों के साथ आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है, क्या आरपीएन सिंह उसकी भरपाई कर पाएंगे। आंकड़े, गिनती, हिसाब किताब यही कहता है, लेकिन जमीन पर सच्चाई धीरे धीरे खुलेगी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हर पल एक नए तरीके का समीकरण बन रहा है। जो बीते दिनों अखिलेश यादव, जो अपने पार्टी में कई नेताओं को शामिल करवाकर खुश थे, अब जिस तरीके से भाजपा की तरफ से पलटवार हो रहा है और जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बन रहा है,
उसके बाद अखिलेश यादव भी इस चीज को लेकर के निश्चिंत नहीं रह गए हैं। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी सीट दर सीट बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है। अमित शाह उसी के चक्कर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार इस तरीके से समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीट ब सीट कहानी को बदला जाए, सीट ब सीट। जिस तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीतने के लिए काम किया था, उसी तरीके से एक बार फिर से इस कहानी को उत्तर प्रदेश में दोहराया जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव हर तरह से अहम है, और खास करके जो पूर्वांचल का ये इलाका है कुशीनगर वाला, उसकी बात करें तो वहां 7 सीटें लगभग आती हैं, और उन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का तगड़ा दबदबा कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर बन गया था। आरपीएन सिंह अब पार्टी में आ गए हैं, तो भाजपा सोच सकती है कि कुछ जो है रिकवरी हो पाएगी, लेकिन मामला 50-50 में बंटने की उम्मीद अभी तक की जा रही है। आगे क्या तस्वीर होगी उसको लेकर के बात करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।